हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीआर जनरल नॉलेज पार्ट 3 पर। इसके पहले 2 पार्ट हम देख चुके हैं। एग्जाम जाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इस किताब के लेखक कौन है। और हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किताब लिखी हुई है। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विच पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड अवर आंसर इज एंडोक्राइने ग्लैंड्स, जिसे हम अंतस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलेटेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिए गए हैं। और उसका आंसर है 44th एक्ट के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार जो है वो इस अधिनियम द्वारा हटा दिए गए हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म। यानी कि किसके आधार पर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बनती है। और उसका आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट रहती है वो बनती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। और उसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। देन हमारा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट इज प्रिफर्ड और मिक्स्ड क्रॉपिंग इन ऑर्डर टू एनहांस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो संयंत्र आदेश नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल के लिए पसंद किया जाता है। और उसका आंसर है ग्राम, यानी कि चना। चना एक ऐसा पौधा है जो कि संयंत्र आदेश नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल के लिए पसंद किया जाता है। देन हमारा सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेलुलर श्वसन के लिए जिम्मेदार रहता है। और उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। देन हमारा 8 क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस नेक सीड। यानी कि संयंत्र का कौन सा समूह नेक सीड का उत्पादन करता है। और उसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। देन 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड विच इज फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसा कौन सा पहला कंपाउंड है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान तय हो जाता है। और उसका आंसर है ग्लूकोज, यानी कि शर्करा। ग्लूकोज यानी कि जो शर्करा है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान तय हो जाता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। देन हमारा 10th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच टाइम डिड बोथ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध प्रीच देयर डॉक्ट्रिन्स। यानी कि कौन से शासन काल के दौरान दोनों वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध उनके सिद्धांतों का प्रचार करते थे। और उसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार इस शासन काल के दौरान जो दोनों वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जो कि बहुत बड़े संत थे वो उनके सिद्धांतों का प्रचार करते थे। देन हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंस फाउंड इन ब्लड विच हेल्प्स इन क्लोटिंग। यानी कि रक्त में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो कि क्लोटिंग में मदद करता है। और उसका आंसर है फाइब्रिनोजन। देन हमारा 12th क्वेश्चन है, हाउ कैन अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। यानी कि कैसे संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। और उसका आंसर है बाय 2/3 मेजोरिटी। यानी कि 2/3 बहुमत के कारण बहुमत से हम संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। यानी कि तापमान की वृद्धि के साथ एक गैस में ध्वनि की गति में क्या होता है। सो उसका आंसर है इंक्रीजेस। यानी कि तापमान की वृद्धि के साथ एक गैस की ध्वनि की जो है वो बढ़ती है। देन हमारा 14 क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सोडेमा इज डिसऑर्डर प्रोड्यूस ड्यू टू हाइपरसेक्शन ऑफ विच ग्लैंड।
यानी कि मिक्सोडीमा जो ग्रंथि रहती है ये हाइपर सिक्रेशन के कारण कौन सा विकार उपज करती है, और उसका आंसर है थायराइड। देन हमारा 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल, यानी कि कौन से देश में से भारत के संविधान मौलिक अपनाया है, और उसका आंसर है रशिया। देन हमारा 16 क्वेश्चन देखते हैं। द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन विथ मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन विच रेशियो, देन आवर आंसर इज 3:1। देन हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 years कॉजेस, यानी कि क्या आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र के बीच बच्चों में प्रोटीन की कमी है, और उसका आंसर है क्वाशिओकोर। 18 क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, यानी कि कौन सी सामग्री बहुत मुश्किल और बहुत कोमल रहती है, और उसका आंसर है निक्रोम। निक्रोम एक ऐसी सामग्री है जो कि बहुत ही मुश्किल और बहुत कोमल रहती है, ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। द 19th क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी स्ट्रक इन द ईयर 1984 ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच गैस, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी कौन से गैस के रिसाव के कारण वर्ष 1984 में हुआ था, और उसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण वर्ष 1984 में हुआ था। देन अवर 20th क्वेश्चन, Einstein mass energy relation is given by which expression, and our answer is E equals to mc square। मतलब जो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन है वो उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, तो उसका एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देन हमारा 21st क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, और उसका आंसर है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। ओके, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। देन हमारा 22nd क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से वर्ष में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, और उसका आंसर है 1911। 1911 में दिल्ली जो है ये हमारे इंडिया की यानी कि भारत की कैपिटल बनाई गई थी। देन हमारा 23rd क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियनवाला बाग मैस्करे, यानी कि जालियनवाला बाग नरसंहार के समय में भारत के वायसराय कौन थे, और उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये जालियनवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय थे। देन हमारा 24th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू द ह्यूमन हार्ट इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ विच एनिमल, यानी कि जैविक विकासवादी दृष्टिकोण से मानव हृदय कौन से जानवर के दिल के करीब होता है, उसका आंसर है पिग, जिसे हम सुअर कहते हैं। देन हमारा 25th क्वेश्चन है। बाय विच मिनिस्ट्री इज इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड, यानी कि कौन से मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, और उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे वित्त मंत्रालय कहा जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है वो प्रकाशित होता है। देन हमारा 26 क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि कौन से नाम से चाणक्य अपने बचपन में जाना जाता था, और उनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है इनके नाम से जो चाणक्य है ये अपने बचपन में पहचाने जाते थे। देन हमारा 27th क्वेश्चन है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल, यानी कि एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट कौन से धातु से बनाया गया है, और उसका आंसर है टंगस्टन। मतलब एक बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन इस धातु से बनाया जाता है, ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन 28 क्वेश्चन है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, और उसका आंसर है यूरेनियम। मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए जो उत्पादन होता है उसके लिए यूरेनियम इस धातु का प्रयोग किया जाता है। देन हमारा 29th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन बॉडी,
यानी कि सामान्य रूप से मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो कितना होता है, वो क्या होता है। और उसका आंसर है 180 टू 200 मिलीग्राम परसेंटेज, मतलब 180 टू 200 मिलीग्राम जो है ये लेवल रहती है कोलेस्ट्रॉल की मानव के रक्त में। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 30 क्वेश्चन है, द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम कटिंग इज जनरली फाउंडेशन ऑफ विच प्लांट, यानी कि स्टेम काटने से वनस्पति प्रचार आमतौर पर कौन से संयंत्र की नींव है। और उसका आंसर है शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं ये एसएससी अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अप्रैल में होने वाली है। इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें डालेंगे, तो आप ये सभी वीडियो ज़रूर देख के जाइए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।